हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो के अच्छे ही होंगे। आज फिर हम आपके सामने एक बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं। बच्चों, आपने बहुत सारा प्यार दिया पिछले चैप्टर में, मोशन स्ट्रेट लाइन में, काइनेमेटिक्स में, जहां हमने आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से क्लीन किया, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए बेटा, वहां आपके कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कराया और साथ ही साथ आपको बेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई। बच्चों, उसी सीरीज में अपन आगे आज लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर। अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो चैप्टर नेम है मोशन इन प्लेन। इसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर कितनी सारी बातें होंगी वो सब हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मोशन इन प्लेन में जो मैं आपके सामने बात करूंगा आज, इसमें जो हम टॉपिक लेके जा रहे हैं बच्चा, और उसका नाम है वेक्टर। जो सब टॉपिक है वो वेक्टर रहने वाला है। वेक्टर के बारे में बहुत सारी बातें आपको फील कराने वाले हैं। वेक्टर क्या होता है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, वो सब बातें आपको अच्छे से फील कराने वाले हैं। तो आप सेशन को कंप्लीट देखें लास्ट तक और अच्छे से सारी चीज़ों को फील करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इसको अच्छे से सीख पाएं। क्योंकि बेटा, आपका एक शेयर किसी बच्चे को फिजिक्स सिखा सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की बातें। वेक्टर टॉपिक को क्लियर करते हैं। क्या है वेक्टर, कैसे हम पढ़ते हैं, कौन कौन सी बातें अपन यहाँ करते हैं, वो सारी बातें अपन समझने वाले हैं इस वाले टॉपिक में। जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जो बात है वो बस इतनी सी है जो मैं लिखने जा रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन physical quantities have three types. According to direction, physical quantities have three types. Physical quantity three types की होती हैं according to direction. सबसे पहले बेटा नंबर फर्स्ट आती हैं स्केलर। स्केलर में अपन क्या क्या लिखने वाले हैं, स्केलर में अपन लिखने वाले हैं दीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इनकी कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं बेटा, तो फॉर एग्जाम्पल रहेगा जैसे स्पीड है, डिस्टेंस है, वर्क है, एनर्जी है, पावर वगैरह, ये सब बेटा स्केलर क्वांटिटी होती हैं। बेटा जी, स्केलर क्वांटिटी में हम इलेक्ट्रिक करंट को भी रखते हैं। वैसे इसके पास डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट के पास, लेकिन बेटा ये वेक्टर सम लॉ को फॉलो नहीं करती है। दैट्स वाई हम इलेक्ट्रिक करंट को भी किस में कंसीडर करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं हम स्केलर क्वांटिटी में, ठीक है। तो सबसे पहली बात हो गई हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज कौन होती हैं। अब हम आपको लेके चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास। नंबर 2 जो हेडिंग है, दूसरा जो टाइप है वो है बेटा जी टेंसर, TENSOR, टेंसर क्वांटिटीज। बेटा टेंसर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास डायरेक्शन होती तो है, बट इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, एक यूनिक डायरेक्शन नहीं होती, उनको अपन टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो लिखते हैं दीज हैव मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा वैल्यू, एंड बट direction is not fixed. For example, movement of inertia stress
ये सब होती हैं बेटा जिनके पास मैग्नीट्यूड है बट इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। प्रेशर को भी जीरो ऑर्डर की टेंसर क्वांटिटी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली हम प्रेशर को स्केलर क्वांटिटीज में ही रखते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, वो अपन आगे सीखेंगे जब हम आपको रोटेशन मोशन पढ़ाएंगे, इलास्टिसिटी पढ़ाएंगे। अभी तो हम नंबर 3 आ गए हैं जिसके बारे में पूरा ही टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं सर, और वो है वेक्टर। वेक्टर में अपन लिखेंगे दीज हैव मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू एंड डायरेक्शन। बोथ, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जैसे फोर्स है, अब फोर्स में हमें बताना पड़ेगा ना किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। जैसे मैं बोलूं कि 20 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लगाया है, तो 20 न्यूटन वहां क्या है, मैग्नीट्यूड, और ईस्ट क्या है, डायरेक्शन। तो दोनों को मिक्स करके चलते हैं वेक्टर में। फोर्स हो गया, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, अपन पढ़ चुके हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये सब बेटा अपने पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो वेक्टर वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। मतलब अगर हम वेक्टर की बात करें तो अपन ऐसे ध्यान रख सकते हैं, वेक्टर जिसको हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये जैसे अभी से बोलते हैं ए वेक्टर, एरो जो लगा हुआ है वो वेक्टर का सिंबल होता है, इज इक्वल टू, दो चीजें होंगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड को बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर पर मोड लगा देते हैं, और इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन को बेटा ए पर कैप लगा देते हैं। ध्यान दीजिए, जिस पर कैप लग रहा होगा उसके साथ दो बातें हो जाएंगी। कौन कौन सी बात, एक तो जिस पर कैप लग रहा होगा उसके बारे में दो बातें होंगी, एक तो वो यूनिट वेक्टर बोला जाएगा, और यूनिट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, एलोंग ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है। और बेटा जिनका यूनिट वेक्टर होते हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, फिर 1 हो जाता है। यानी जिन पर कैप लग रहा हो उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा और वो किसी न किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। क्लियर, तो ये वाली बात ध्यान रखनी है यहाँ पर। ये मैग्नीट्यूड हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव की बातें होंगी वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराने के लिए होंगी। अगर आप आपसे कोई यहाँ पर ऐसे पूछता है कि भाई ए वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, तो आप क्या करेंगे, उस ए वेक्टर में उसी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको ए वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें जितनी मैंने बताई हैं वो वेक्टर के रिगार्डिंग हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। वेक्टर को सिंबल ऐसे बनाते हैं, मैग्नीट्यूड का सिंबल ऐसे बनाते हैं, डायरेक्शन का सिंबल ऐसे बनाते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे की बातें फील कराएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको मुझे फटाफट से बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स रेडी कर लेंगे अच्छे से और सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम इसके बाद आगे लेके चलते हैं आपको। तो अब हम आपको समझाने जा रहे हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं वो सब आपको फील कराने जा रहे हैं। बहुत सारे टाइप्स वेक्टर के बन जाते हैं, सारे टाइप्स फील करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है बेटा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को जैसे मान लो ए वेक्टर का है तो इस पर कैप लगाते हैं, जिस पर ये कैप लग रहा होगा वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के बारे में दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है, इट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 1। दूसरी वाली बात,
इट ऑलवेज एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर्स। ये बेटा किसी न किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और पूरा एडवांस आपको लेवल तक लेके जाऊंगा, जे मेंस लेवल तक। ढंग से अच्छे से समझो। ये वेक्टर इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये फिजिक्स के साथ साथ आपको मैथमेटिक्स में भी हैंडल करने को मिलेगा। मैथमेटिक्स में 2 चैप्टर्स होते हैं बच्चों, वेक्टर एंड 3D, और उनसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो जेईई मेन हो, एनडीए हो, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप उस बात को बहुत अच्छे से फोकस करो। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर मैंने बताया कि ये ऑलवेज किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा और यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 1। तो सबसे पहले हमने आपको किसके बारे में, यूनिट वेक्टर के बारे में बताया है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में। अब हम इसके बाद आपको लेके चलते हैं दूसरे वाले वेक्टर के पास। ठीक है बच्चा? अब आ चुके हैं नंबर 2 बेटा अपने पास, और वो है, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है म्यूचुअल परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर सबसे पहली बात तो यही है बेटा कि ये आपस में परपेंडिकुलर्स रहते हैं, यानी बड़े सिंपल सा लॉजिक है बेटा जी इनके बारे में। अगर हम आपको फील कराएं तो, हाँ जी, इनके बारे में फील कराएं तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मान लो आप इस बात को ऐसे समझो, छी ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये देखो बेटा ऐसे डॉट डॉट करके मैंने जेड एक्सिस बनाया। ये वैसे जेड एक्सिस ऐसे नहीं होता, जेड एक्सिस ऐसे होता है मेरा मार्कर। अब मेरा मार्कर जो है वो एक्स के भी परपेंडिकुलर है, वाई के भी परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ऐसे पेपर पर बना नहीं सकते, इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट कराया है। क्लियर? तो ये जो एक्स एक्सिस पर होता है ना बच्चों, ये जो एक्स एक्सिस पर होता है वो होता है आई कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग कौन होता है बच्चों? आई कैप होता है। और वाई एक्सिस के अलोंग कौन होता है? जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग कौन होता है बच्चों? के कैप होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो यहां पर क्या होगा? हेयर आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? 1 होगा। देखो बेटा ये आई जे के जो होते हैं ना, वो वेक्टर्स में वैसे ही होते हैं जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है। आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई पॉइंट होता है P, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2, -3, 1। इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस पर 2 है, वाई एक्सिस पर -3 है, और जेड एक्सिस पर 1 है। इसी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2i कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। मतलब x कंपोनेंट कितना है? 2, y कंपोनेंट कितना है? -3, z कंपोनेंट कितना है? 1, x y z i j k। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन इजीली आपसे हैंडल हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? सारी बातें बता रहे हैं, बेसिक से लेके चल रहे हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई जे के होते हैं, आई एक्स एक्सिस पर, जे वाई एक्सिस पर, और के जेड एक्सिस पर। एक्स वाई जेड आई जे के। ठीक है बेटा? ये वाली बात ध्यान रखनी है दूसरे वाले में। अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरे के बाद नंबर 3 पर। नंबर 3 वाला जो वेक्टर है उसको फील करेंगे आप लोग, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये भी। नंबर 3 अब हम आपके सामने लेकर आए हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स किन्हें बोलते हैं? जैसे मान लो आप ऐसे समझो, एक वेक्टर है आपके पास, ये है ए वेक्टर,
और एक वेक्टर है आपके पास b, ये है b वेक्टर। Here both vectors are same in magnitude and directions both, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। बेटा ये जो वेक्टर होता है ना, इसमें इसे बोलते हैं हेड। हेड कैपिटल एच लिख लेते हैं बस, और इसे बोलते हैं टेल, कैपिटल टी लिख लेते हैं बस। और डायरेक्शन कहाँ होती है? फ्रॉम टेल टू हेड। इसका डिस्प्लेसमेंट भी फ्रॉम टेल टू हेड। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है इक्वल वेक्टर। एक होता है इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर में क्या होगा? उसमें डायरेक्शन अलग होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। नंबर 4 में मैं लिख देता हूं उसको भी, वो है बेटा अपने पास कौन सा? इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। उसका जो रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकल वे होगा वो ये होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। इसमें ऐसा रहेगा, एक वेक्टर ऐसे रहेगा, ए वेक्टर हो गया, और बी वेक्टर जो है वो इस तरीके से रहेगा, बी वेक्टर हो गया। इसे इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर बोला जाएगा। इनको एंटी पैरेलल भी बोलते हैं, उसको पैरेलल बोल सकते हैं, इनको एंटी पैरेलल बोल देते हैं। ठीक है, एक ही प्लेन में होते हैं तो कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं, अलग अलग प्लेन में होते हैं तो नॉन प्लेनर वेक्टर बोलते हैं। कोप्लेनर मीन्स जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड पे ही हो, एक्स वाई में हो, अगर जेड में चला गया तो नॉन प्लेनर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये वेक्टर्स के ही कुछ टाइप्स हैं जो अपन को ध्यान रखने हैं। इसके बाद बेटा ये हो गया 4 वाला। पॉइंट नंबर 5, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर का टाइप, वो है बेटा अपने पास पोजीशन वेक्टर। नाम से पता चल रहा है, जैसे हमारे पास कोई पॉइंट होता था ना बेटा, तो वो पॉइंट किसी भी पॉइंट की पोजीशन को एक्सप्लेन करता था, तो ये भी करेंगे। दिस वेक्टर एक्सप्लेन द पोजीशन पोजीशन को अपन डिस्प्लेसमेंट भी तो बोल सकते हैं ना, ऑफ अ पॉइंट अबाउट, ये इंपॉर्टेंट है, अबाउट द ओरिजिन। जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन को एक्सप्लेन करवाता है। जैसे मान लो ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ये है ओरिजिन, 0, 0, 0। अब मान लो पॉइंट पी यहाँ है, यहाँ, और उसके कोऑर्डिनेट हैं a, b, c। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये वाली जो डिस्टेंस है, मैं इसको दूसरे वाले पेन से लिखता हूं आपके लिए। ये O हो गया पॉइंट, वो P हो गया। तो बेटा ये जो OP वेक्टर है इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P
और उसको हम क्या बोलते हैं, ओपी वेक्टर, ओ से पी तक का। पोजीशन पॉइंट वेक्टर और पॉइंट ए ओ ए वेक्टर, ये रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। ओ ओरिजिन को बोल रहे हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ओ सी वेक्टर। और कितना आसान है, बहुत आसान है। बस जो वहाँ है एक्स कंपोनेंट में आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप और जेड कोऑर्डिनेट में के कैप लगा देते हैं और वहाँ से पोजीशन वेक्टर अपन को मिल जाता है। समझ पा रहे हैं बेटा, ये है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपको बोले कि सी क्या है, ये वाई जेड एक्सिस का कंपोनेंट है। ये किसका है बेटा, ये कौन से वाले का है, ये बेटा आपके लिए वाई एक्सिस का कंपोनेंट है, ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है। क्लियर। इस तरीके की बातें अपने पास यहाँ पर कराई जाती हैं, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर मतलब जो किसी पॉइंट की पोजीशन को एक्सप्लेन करता है, किसके रेस्पेक्ट में, किसके अबाउट में, ओरिजिन के अबाउट में। मतलब जो ये बताता है कि ये फलाना पॉइंट जो है वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है। जैसे पॉइंट पी की पोजीशन वेक्टर है तो वो ये बता रहा है कि पॉइंट पी जो है वो पॉइंट ओ से कितनी डिस्टेंस पर है। वो ये बता रहा है अगर आपको ओ से पी के पास पहुंचना है तो आपको कैसे चलना होगा, आपको एक्स एक्सिस पर ए यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, वाई एक्सिस पर करना होगा बी का और जेड एक्सिस पर करना होगा सी का, तब आप ओ से पी तक पहुंचोगे। ओ के हिसाब से पी की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है पी का पोजीशन वेक्टर और उसे क्या बोलोगे बच्चों, ओपी वेक्टर। क्लियर। तो ये सब बात आपको पोजीशन वेक्टर में ध्यान रखनी है। अब हम आपको लेके चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाओ। तो नेक्स्ट जो है बेटा वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है बेटा, इट एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताता है, उसको अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। कैसे, आओ फील कराते हैं आपको। जैसे मान लो ये अपने पास है एक्स एक्सिस, ये है अपने पास वाई एक्सिस और ये क्या है बेटा अपने पास जेड एक्सिस है। अब बस कॉन्सेप्ट इतना सा है कि जो यहाँ एक पॉइंट है मान लो ए, छी यहाँ एक पॉइंट है ए कॉमा बी कॉमा सी और एक पॉइंट है यहाँ कोई बी है, वो है एक्स कॉमा वाई कॉमा एम, ये है बेटा। अब आपको क्या करना है, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है ये। तो अगर आप ए से बी जाते हो, जैसे क्वेश्चन आता है ऐसे, यानी कॉन्सेप्ट ऐसे आएगा कि इफ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन displacement vector of body will be। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा बॉडी का बेटा जी, ए से बी जा रही है, ध्यान रखें ए टू बी, क्या बोलेंगे उसको, ए बी वेक्टर। अगर बी से ए जाती तो बी ए वेक्टर। बेटा हर बात इंपॉर्टेंट है, हर बात से क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान से समझो।
जब बॉडी ए से बी गई है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बोला जाएगा, ए बी वेक्टर। अगर बी से ए आती तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बोला जाता, बी ए वेक्टर। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बेटा फाइनल पोजीशन कौन है, ओ बी वेक्टर, और इनिशियल पोजीशन कौन है, ओ ए वेक्टर। तो आप ओ बी में से किसको माइनस करोगे, ओ ए को। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जब भी दो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करना है। ओ बी करोगे बेटा तो क्या होगा, ओ बी कौन कौन है, ओ बी है बेटा जी आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस एम के कैप। और बेटा अपने पास वो कौन है, ओ ए कौन है बेटा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये है बेटा। अब अगर हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो बहुत आसान है, आई वालों को आई से माइनस करना है, जे वालों को जे से। तो बेटा जी जो ए बी वेक्टर आएगा अपने पास वो आ जाएगा कितना, एक्स आई। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए आई कैप। ऐसे जे वालों में से जे को y माइनस बी जे कैप। ऐसे ही बेटा m माइनस सी के कैप। देख रहे हो आप लोग, ऐसे पोजीशन वेक्टर अपन निकाल लेते हैं। क्लियर, बात समझ पा रहे हैं, ये वाली बात है। पोजीशन वेक्टर के बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ओके बेटा, ये वाली बात ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहां से बनने वाला क्वेश्चन बेटा, पोजीशन वेक्टर भी आप निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकाल सकते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर बोले तो डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, हमने क्या पढ़ा था कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, है ना। तो बस पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दे रहे हैं, अपन को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्या आप लोग कर पाएंगे ऐसी बातें, सारी बातें समझ आ रही हैं। इसके बाद बेटा जी दो टाइप के वेक्टर्स को अपन और पढ़ते हैं, और उसमें एक आता है अपने पास पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर, और एक होता है एक्सियल वेक्टर। तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं एक्सियल वेक्टर की, फिर पोलर वेक्टर की बात करेंगे। एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, बहुत अच्छी सी बात मैं आपको समझाऊंगा, आप अच्छे से समझोगे एक्सियल वेक्टर के बारे में। देखो बेटा, एक रोटेशन मोशन होता है, रोटेशन मोशन में एक बॉडी जो है वो एक एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है, और उस एक्सिस को बोलते हैं अपन रोटेशन एक्सिस। ठीक है, अब उसी के बारे में बात कर रहे हैं एक्सियल वेक्टर में। बेटा ये बोलेंगे देयर डायरेक्शन is always an axis which is rotation axis इनकी डायरेक्शन एक एक्सिस के अलोंग होती है बेटा, और उस एक्सिस को क्या बोलते हैं, रोटेशन एक्सिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी रोटेशन मोशन के वेक्टर हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, जैसे बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे बेटा जी एंगुलर मोमेंटम, जैसे बेटा जी मूवमेंट ऑफ फोर्स। ये जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है बच्चों, जैसे फोर्स किसी बॉडी को चलाने के लिए, लीनियर मोशन कराने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे बॉडी को रोटेट कराने के लिए मूवमेंट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे
फोर्स ये जो अप्लाई होता है, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको एक और नाम बोलते हैं अपन टॉर्क। तो भैया ये सब रोटेशनल मोशन से रिलेटेड हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक्सियल वेक्टर कौन कौन है भैया, तो आप कहो सर इनको याद कर लो, केवल इनको याद कर लीजिए। रोटेशन मोशन में जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब आपके एक्सियल वेक्टर हैं, और इनको छोड़कर जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब पोलर वेक्टर होंगे। दो ही टाइप के वेक्टर की कैटेगरी यहाँ से डिसाइड होती है। हर वेक्टर या तो एक्सियल होगा बच्चों या पोलर होगा। जो रोटेशन मोशन में मिले जाएंगे वो आपके लिए एक्सियल होंगे, क्योंकि उनकी डायरेक्शन एक फिक्स एक्सिस के अलोंग होती है, और उसी को अपन रोटेशन एक्सिस भी बोलते हैं। इसके अलावा जो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट रखते हैं उनको अपन पोलर वेक्टर कहते हैं। तो अपन को पोलर रटना नहीं है, अपन को एक्सियल ध्यान रखना है। एक्सियल में यही वेक्टर्स हैं जो रोटेशन मोशन में होते हैं। अब इनको छोड़कर जितने भी वेक्टर्स क्वांटिटी हैं वो सब क्या हो जाएंगी, फिर वो सब वहां पर पोलर वेक्टर बोली जाएंगी। ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर तो यहाँ फिक्स हो गया। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे पोलर की, तो जितने भी वेक्टर्स बचे हुए हैं वो सब क्या हो जाएंगे, फिर पोलर वेक्टर बोले जाएंगे। एक्सियल अपन को पता चल गया, तो पोलर पता करने में फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर तो ये जितने भी वेक्टर हैं उनको छोड़ दो, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे बेटा, पोलर वेक्टर हो जाएंगे। जैसे फोर्स है, मोमेंटम है, ये सब मतलब मैंने बताया ना कि एक्सियल फिक्स हैं, एक्सियल को छोड़ दो तो बाकी सब क्या है, पोलर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ फॉलोइंग इज पोलर वेक्टर, तो बस आप ये देखो एक्सियल तो नहीं है, एक्सियल तो नहीं है तो फिर वो पोलर ही होगा। क्या बात क्लियर हो रही है? इस टाइप की बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सब बेटा वेक्टर्स के टाइप थे, जिसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इस टाइप की बहुत सारी बातें मैंने आपको सिखाई हैं। क्लियर? अब आगे बात करते हैं वेक्टर का, हम रिजोल्यूशन करते हैं। रिजोल्यूशन का सेंस क्या होता है उसको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ रहा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये आज इस वीडियो की लास्ट हेडिंग होगी, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको, फिर आज की वीडियो हमारी फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन उसको पढ़ेंगे। देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। जैसे आपको भी पता है कि ये जो एक्सिस होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ होता है एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस एक्स एक्सिस, ये होता है प्लस का वाई, तो इधर होता है माइनस का वाई। इसके बाद जेड की बारी आती है तो वो ऊपर ऐसे हो जाते हैं, ये हो जाएगा प्लस का जेड और ये हो जाएगा बेटा जी माइनस का जेड। अगर हम इन्हीं को डायरेक्शंस को वैसे अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं तो इसको बोलते हैं बच्चों ईस्ट डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा फिर, वेस्ट डायरेक्शन। इसको बोलेंगे अपन नॉर्थ डायरेक्शन, और इसको अपन बोलेंगे बच्चा फिर साउथ डायरेक्शन। ये जो है इसको बोलते हैं बेटा वर्टिकल अपवर्ड। वर्टिकल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है उसको अपन वर्टिकल कहते हैं ये। और ये क्या हो गया बेटा जी, ये वाला क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। ऐसे कौन सी फायरिंग हो रही है, हॉरिजॉन्टल। दिस इज वर्टिकल, दिस इज एंगल विद हॉरिजॉन्टल। अगर इतनी बातें नहीं पता होंगी तो फिर तो आगे की तो दिक्कत है ना भाई, जब यही नहीं पता होगा तो ये वर्टिकल अपवार्ड हो चुका है। और बच्चों यहाँ पर मेरे सामने ये जो माइनस का जेड एक्सिस है ये बताता है वर्टिकल डाउनवर्ड को। अब ये तो हो गया बेटा एक्स एक्सिस के हिसाब से हो गया, उसके हिसाब से हो गया। अब हम वेक्टर की कहानी चलाते हैं यहाँ पर। तो देखो बेटा जो ईस्ट में यानी एक्स एक्सिस पर होता है वो रहेगा आपका आई कैप, और माइनस एक्स एक्सिस पर जो रहेगा वो रहेगा बेटा माइनस का आई कैप। ऐसे यहाँ जो रहेगा वो रहेगा बेटा प्लस का जे कैप, और नीचे जो रहेगा बच्चों वो रहेगा माइनस का जे कैप। इधर रहेगा बेटा जी कौन, प्लस का के कैप, और इधर रहेगा बेटा जी कौन,
माइनस का के कैप। ये वेक्टर का रिजोल्यूशन है आई जे के की फॉर्म में, डायरेक्शन की फॉर्म में, एक्स एक्सिस वगैरह की फॉर्म में। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं किन किन फॉर्म में आपको ट्रांसफर करना है। जैसे क्वेश्चन कहे कमला रानी मूव्स 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो क्या होगा उनका डिस्प्लेसमेंट 10 आई कैप। कमला रानी मूव 2 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, तो उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा -2 जे कैप। कमला रानी मूव्स 4 मीटर इन वर्टिकल अपवर्ड, तो उनका डिस्प्लेसमेंट होगा +4 कैप, और अगर वर्टिकल डाउनवर्ड तो -4 के कैप। क्लियर है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बिहाफ पर कोई भी जो वेक्टर बनेगा मेरे भाइयों और उनकी बहनों, वो ये बनेगा ए आई कैप माइनस जैसे बी जे कैप हो गया, प्लस में सी के कैप हो गया। ये कोई भी वेक्टर आपके पास बना है, इस वेक्टर से आप क्या क्या बातें बनाओगे उसके बारे में अपन फोकस करते हैं। बेटा जी यहाँ जो ए है उसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए एक्स। ऐसे जो बी है वो भी माइनस के साथ, उसे बोलेंगे वाई कंपोनेंट, जिसको ए वाई भी बोलते हैं। ऐसे जो होता है सी, उसको बोलते हैं जेड कंपोनेंट। मतलब ये कंपोनेंट है वेक्टर का कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, इसको हम ए जेड भी बोल देते हैं। तो वेक्टर को ऐसे भी तो बोल सकते हैं फिर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे भी बोल सकते हैं। कैसे सर, दोबारा बोलना जरा। हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसे भी बोल सकते हैं ना वेक्टर को, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ए एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए वाई मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए जेड मतलब जेड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। और बच्चों उससे भी मज़ेदार बात है क्या, कि अगर हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ए कैप वेक्टर का मॉड लगाते हैं अपन, और तब क्या होगा, रूट में जाएंगे ए एक्स का स्क्वायर यानी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये सब बातें अगर आपने याद रखी तो फिर वेक्टर में आपको बराक ओबामा की वाइब भी नहीं रोक पाएगी क्वेश्चन करने से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये सारी कंडीशंस जो भी मैंने आपको बताई हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नागिन वाला, जिससे आपको पता चल जाए कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल कर पाएंगे आगे। ठीक है, ये जो वेक्टर की जो कंडीशन है, यहीं पर एक और बात हम पढ़ते हैं, वो छोटा सा ही टॉपिक है बच्चों। वो टॉपिक है बेटा डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। कोई वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कोसाइन, पहले इसको फिजिकली समझाता हूं बच्चों। ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस, और ऐसे करके जो बनाते हैं वो होता है हमारे पास जेड एक्सिस। अब जो वेक्टर है ना बच्चों वो ऐसे रहेगा, छी ऐसे रहेगा ए वेक्टर। ये ए वेक्टर का एक्स एक्स के संग अल्फा है, ये हो जाएगा बीटा, और ये वाला जो एंगल रहेगा ये रहेगा गामा। ठीक है बेटा, यहाँ कौन होता है ए एक्स ए वाई ए जेड। अब जो ये एंगल है ना अल्फा बीटा गामा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ वेक्टर के एंगल हैं। इन्हीं एंगल को हम डायरेक्शन भी बोलते हैं, और इन्हीं एंगल की अगर हम वहाँ पर कॉस ले लेते हैं, जैसे कॉस अल्फा, जैसे बेटा जी अपने पास कॉस बीटा,
जैसे अपने पास बेटा जी कॉस गामा, तो इन्हीं को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और बेटा इसको फाइंड कैसे करेंगे वो समझो। कॉस इज इक्व टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब बताओ अल्फा के लिए बेस कौन बनेगा, एक्स कंपोनेंट, तो ए एक्स हो जाएगा। और अल्फा के लिए हाइपोटेनियस कौन है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए एक्स अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही बीटा के लिए ए वाई अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही गामा के लिए ए जेड अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आप ऐसे करते हो तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपसे यहाँ पर नहीं छूटेगा। ये बेटा डायरेक्शन कोसाइन होती हैं, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उनके साथ एंगल बनाते हैं, इसको अपन डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वेक्टर का बेटा, और बड़ा ही सिंपल है। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बनाता है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ बनाता है गामा, तो डायरेक्शन मतलब एंगल है, और कोसाइन बेटा कॉस को बोलते हैं। तो जो कॉस का एंगल है उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। समझ पा रहे हैं बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी जिसको हमने आपको फील कराया है, अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। अब इसके बाद जो बात हम बनाने जा रहे हैं वो समझो। अगर मैं यही आपके सामने ऐसे बनाऊं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो बोलो क्या होगा। ये सर ऊपर होगा ए एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड, ए वाई का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। ऐसे तो करोगे जी सर, ऐसे ही करेंगे। अब देखो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ऊपर कौन बचेगा, एलसीएम ले लिया तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड क्या होता है ए वेक्टर का, ए इज इक्व टू रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ही तो होता है। अब उसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर वाला भी तो ए स्क्वायर होगा ना, चमक रहा है सभी को, ऊपर वाला ए स्क्वायर होगा, ये वाली बात सबको चमक रही है, तो इससे ये पूरा कट जाएगा और यहाँ से आंसर आएगा 1। तो बेटा जी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये कॉन्सेप्ट है, ये एक जनरल सॉल्यूशन है जो वेक्टर में हम खूब अच्छे से पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में तो बहुत सारी बातें यहाँ से बनाते हैं। क्लियर, तो ये सब बातें आपको डायरेक्शन कोसाइन में ध्यान रखनी है। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब आपको डायरेक्शन कोसाइन में बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्लियर, तो इस तरीके से ये तो हमारे पूरा ही टॉपिक कवर हो गया यहाँ तक। अब हम इसके बाद आपको सिखाने जा रहे हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से जो बनते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ये है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 1 बस सीधे सीधे बोल रहा हूँ, फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे हेयर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। बेटा कितना होगा, ये हो जाएगा अपने पास 4 प्लस 9 प्लस 25। ठीक है भाई, अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, √38। अब हमें डायरेक्शन पूछ रहे हैं ए वेक्टर की, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो बेटा डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, ए का कैप होगा, और कैसे फाइंड करेंगे, उस ए वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो बोलो कितना आंसर आएगा, 1/√38, और यहाँ हो जाएगा बेटा जी कितना, 2i
-3j + 5k, ये वाली बात हो जाएगी। आप इसको ध्यान रखें और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके लिए बनता है। आपको कैसे डायरेक्शन निकालनी है, जो वेक्टर है उसमें उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, बस डायरेक्शन मिल जाने वाली है आपको। क्लियर है? कर पाएंगे आप लोग ऐसे क्वेश्चंस? जैसे एक और क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए इसी टाइप का, थोड़ा सा वेरिएशन चेंज करता हूं। अब के क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा हूं आपके लिए कि कमला मूव्स 2 मीटर इन नॉर्थ, 4 मीटर इन वेस्ट and 6 meter in vertical upward, then find displacement ऑफ कमला। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कमला बड़ा आसान है बेटा, पहले डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बनाना है, तब ये क्वेश्चन अपन से सॉल्व होना है। कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले एस वेक्टर बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। 2 मीटर इन नॉर्थ, तो क्या होगा 2i कैप, क्योंकि नॉर्थ मीन्स आई होता है। 4 मीटर इन वेस्ट, माइनस का 4j कैप, एंड 6 मीटर वर्टिकल अपवार्ड, तो प्लस का 6k कैप होगा। ये हो गया एस वेक्टर। अब आप बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? फिर मैग्नीट्यूड भी अगर आपसे पूछा जाए तो एस वेक्टर का, तो बोलो बेटा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बड़ा आसान है, आई वालों को आई के साथ करेंगे, तो बेटा देखिए यहाँ पर आप लोग, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, छी, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास रूट में 4 + 16 + 36, ये हो जाएगा बेटा अपने पास कितना? रूट 56, तो रूट 56 मीटर, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ चुका है। तो आई जे के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से हम इस टाइप के वेरिएशंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको वेक्टर के बारे में समझाया, वेक्टर क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं, रेजोल्यूशन क्या है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए। नेक्स्ट क्लास इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, जिसमें मैं वेक्टर्स को ऐड करना आपको सिखाऊंगा, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना आपको सिखाऊंगा, तो वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगी आपकी। तो उस क्लास को भी उतना ही प्यार देना है। आप इसको अगर आपको समझ आए, बहुत अच्छा लगे, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे और भी आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको मिलती रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।